तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मस्त हैं एकदम। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 3, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आब्यू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आब्यू का पहले संकेत देखेंगे। संकेत इसका कैसे कैसे है, इसको बड़ा कोष्टक में भी लिख सकते हैं आप लोग, और दो लाइन में भी बंद कर सकते हैं, दो लाइन में भी बंद कर सकते हैं आप, और छोटा कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं आब्यू को। तो ये आब्यू का संकेत हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे आब्यू का निरूपण। निरूपण में क्या पूछ देगा? कितने क्रम का आब्यू है ये बताइए, कितनी कोटियां हैं इसमें, A11 का मान बताइए, A12 का मान बताइए। ठीक है, यही आपसे पूछेगा आब्यू का निरूपण में। तो बाबू ये जो होता है ऐसे, ये होता है पंक्ति, जिसे R से डिनोट करते हैं, और ये भी है पंक्ति, और जो खड़ा है वो स्तंभ है, C से डिनोट करते हैं। C का मतलब कॉलम, कॉलम इज स्तंभ। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां देखिए R1 R2, दो पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है बाबू? दो स्तंभ है, दो स्तंभ है खड़ा वाला। तो इसके दो गुणे दो क्रम का आब्यू है। कोई पूछ दिया आपसे कि आब्यू का क्रम कितना है, तो आप बोलेंगे दो गुणे दो, क्योंकि दो पंक्तियां हैं बाबू और दो स्तंभ है। ठीक है, दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ है, तो आपका ये बना दो गुणे दो क्रम का आब्यू। तो ये जो पहला वाला है दो, इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है, इसलिए दो गुणे दो क्रम का आब्यू है। आपसे पूछ देगा A11 का मान बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? तो A11 का मान बाबू देखिए, A11 का मान ये रहा 5 है, A11 का मान 5 है बाबू। और पूछ दिया A12 का मान, देखिए A12 का मान 6 है। ठीक है, और A21 का मान पूछ दिया बाबू, A21 का मान कितना है हमारे पास? 7 है, और A22 का मान 8 है। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ऐसे करके तीन गुणे तीन क्रम के आब्यू में चलते हैं हम लोग। तो बाबू इसमें देखिए तीन पंक्तियां दी रखी है, तीन R1 R2 R3, तीन पंक्तियां, और C1 C2 C3, 3 स्तंभ दिए हैं। तो हमारी तीन पंक्तियां हैं तो तीन लिखेंगे, तीन गुणे तीन क्रम की आब्यू है ये, और 3 स्तंभ है। ठीक है, तो तीन पंक्तियां हैं, तीन गुणे तीन स्तंभ है, तीन गुणे तीन क्रम का आब्यू है। कितने क्रम का आब्यू है बाबू? तीन गुणे तीन क्रम का आब्यू है। इसमें क्वेश्चन कैसे करेगा? जैसे एक आब्यू बना के दे देगा आपको। आब्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे आब्यू है। आब्यू है ये। पूछ दिया A22 का मान बताइए, तो A22 का मान ये रहा बाबू। ठीक है, A22 का मान पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप लोग? 5। A33 पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? 9। ठीक है, ये देखो ये 33 है, ये 33 है। ठीक ना, देखिए आपका ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, और जो खड़ा वाला है स्तंभ C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, तो बाबू अब देखिए आप लोग को कितने क्रम का आब्यू है, तो आप बोलेंगे 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तीन गुणे तीन क्रम का आब्यू है। आपसे एक क्वेश्चन करते हैं बाबू, जैसे ये पूछ दिया मैंने 3 4 5 6 7 8, आप बताइए कितने क्रम का आब्यू है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? देखो बाबू ये R1 होता है पट वाला, R2 कितने हो गए? दो पंक्तियां हो गई, और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, C1 C2 C3, कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ है। तो हमारा आब्यू कौन सा है? दो गुणे तीन क्रम का आब्यू है। अब आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं बाबू, आब्यू की तुलना कैसे करते हैं। आब्यू की हम तुलना कैसे करते हैं? जैसे कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालना है तो तुलना करेंगे बाबू। x बराबर, देखो ये जो यहाँ पर A11 है, A11, ये A11 है हमारा ना, ये भी A11 है, तो A11 बराबर A11 के होगा। जैसे x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है बाबू, ए हमारा ये 1 2 है ना, और ये भी हमारा A12 है। तो देखिए A12 बराबर A12, मतलब y वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 आ गई। वैसे ही z की वैल्यू निकालेंगे आप लोग।
9, p की वैल्यू 8। तो बाबू ये तुलना तभी संभव है जब दोनों पक्षों का पंक्ति और स्तंभ समान होना चाहिए। जैसे इधर 2 पंक्तियां हैं, इधर भी 2 पंक्तियां होनी चाहिए, इधर 3 स्तंभ है, इधर भी 3 स्तंभ होना चाहिए, तभी संभव है बाबू, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है बाबू क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहेंगे? जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो। जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या मतलब r स्तंभ की संख्या से कम हो, इज लेस देन c। यही बोला है ना बाबू कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं समझाएं एग्जाम्पल में देखिए है कितनी पंक्तियां बाबू? r है, r1 2 पंक्तियां, r1 और r2 2 ही पंक्तियां ना। स्तंभ हमारे कितने हैं? c1 c2 और c3 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो कौन सा बड़ा बताइए? पंक्ति छोटी है ना, पंक्ति कम है और स्तंभ ज्यादा है। तो यही बोला है जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। तो आशा करता हूँ क्षैतिज आव्यूह आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह पर। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहेंगे? जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो। मतलब इसमें क्या कर रहा है? स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो। कौन? पंक्ति की संख्या। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो। r इज ग्रेटर देन c, मतलब रो इज ग्रेटर देन कॉलम, या पंक्ति इज ग्रेटर देन स्तंभ, मतलब पंक्ति की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए पंक्ति इसमें कितनी है? 1 r1 r2 और r3, ये हमारी 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने बाबू? 2 है, 1 और 2, c1 c2। ये बोला है ये कितने क्रम का आव्यूह बाबू? देखिए पंक्ति कितनी है? 3 है और स्तंभ कितने हैं? 2 है। तो 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। और यहाँ पर है 2 गुणे 3, मतलब 2 पंक्तियां थी और 3 स्तंभ थे। 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है ये, ठीक है। अब बाबू वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? वर्ग आव्यूह उसे कहेंगे बाबू जिनमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभ की संख्या से, ठीक ना। पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, तभी ये कहलाएगा हमारा पंक्ति और वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में समझाएंगे बाबू आपको 1 2 3 4। इसमें बाबू देखिए 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, मतलब समान है ना, तो इसे हम कहेंगे वर्ग आव्यूह, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए चौथा है पंक्ति या पंक्ति सदिश। पंक्ति या पंक्ति सदिश इसे क्या कहते हैं? पंक्ति या पंक्ति सदिश को क्या कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, मतलब जिसमें एक ही सिर्फ पंक्ति होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे पंक्ति या पंक्ति सदिश। जैसे में 1 2 3 आव्यूह दिया है, तो कितनी पंक्तियां बाबू? एक ही है ना, देखिए एक है ना, r1 1 है और स्तंभ कितने हैं? 3 है बाबू, c1 c2 c3 3 पंक्तियां, इसलिए 1 गुणे 3 क्रम का ये आव्यूह है। इसे हम पंक्ति या पंक्ति सदिश भी कहेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। चलते हैं स्तंभ या स्तंभ सदिश। इसे क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, मतलब सिर्फ एक ही स्तंभ होना चाहिए, उसे हम स्तंभ या स्तंभ सदिश कहेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे में आव्यूह में दे रखा 1 2 3, इसमें कितने स्तंभ है बाबू? एक ही स्तंभ है ना, और पंक्तियां कितनी है? 3 है ना, 3। इसलिए आव्यूह कितने क्रम का है? ये 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है, मतलब 3 गुणे 1 क्रम का ये आव्यूह है। उसके बाद चलते हैं बाबू शून्य आव्यूह पर। शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। शून्य आव्यूह किसे कहेंगे? जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। जैसे में देखिए आव्यूह में 0 0 0, प्रत्येक अवयव शून्य है कि नहीं है? शून्य है, इसलिए हम कहेंगे इसे शून्य आव्यूह, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। दे रखा है इकाई या तत्समक आव्यूह। तो इकाई या तत्समक आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण का मान 1 तथा प्रत्येक अवयव शून्य हो, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे I से दिखाते हैं, ठीक है। इकाई या तत्समक आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण का मान 1 तथा प्रत्येक अवयव शून्य हो,
इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। इसे आई से डिनोट करते हैं। जैसे में देखिए विकर्ण क्या हो, एक हो। जैसे 2 गुणे 2 क्रम का अवयव ले रहे हैं बाबू, इसका विकर्ण 1 है और बाकी सब शून्य है। देखिए विकर्ण यही ना है, तो ये हमारा 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। जैसे 3 के बारे में चलते हैं, 3 गुणे 3 क्रम के अवयव में। जैसे देखिए विकर्ण हमारा 1 1, ये विकर्ण 1 होना चाहिए और बाकी सब शून्य होने चाहिए बाबू। ठीक है, तो हमारा कौन सा अवयव है, ये तत्समक या इकाई अवयव है। तो आप लोग ये आगे चलते हैं, आगे चलकर इस वीडियो में ये आगे चलकर मतलब चैप्टर में ये वीडियो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जाने होंगे तो ये बहुत काम करेगा दोस्तों चैप्टर को शुरू करने में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।